अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग माय चैनल जरवार बलोच। आप देख रहे हैं आसिफ जरवार को। आज मैं आया हूँ कराची कैंट पाकिस्तान रेलवे की टिकट रिजर्वेशन ऑफिस। ये थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगी कि टिकट रिजर्वेशन ऑफिस में अभी उन्होंने क्यू मैनेजमेंट का सिस्टम लगाया हुआ है। मैं अपने टोकन के नंबर का वेट कर रहा हूँ। मेरा जो टोकन है वो 1481 है और 1481 में मुझे अटेंड किया जाएगा। काफ़ी बेहतर हुई है रेलवे की सर्विस। और मुझे कल सक्खर जाना है, तो सक्खर के लिए मुझे रोड़ी की कोई भी ट्रेन लेनी है। बिजनेस एक्सप्रेस हो सकती है, कराकरम हो सकती है। तो चलो मैं टिकट बुक करवा। हमारे टोकन में अभी तकरीबन 80 नंबर्स का फ़र्क है। अभी चल रहा है 1394, मेरा है 1481। मैं बाहर चला आया हूँ। बेसिकली अभी भी बड़ी स्लो लाइन चल रही थी। 2 काउंटर चल रहे हैं इंस्टीड ऑफ 6। और मैंने समझा था कि शायद सर्विस बेहतर हो गई है, लेकिन अभी तक रिजर्वेशन की सर्विस, चलो उन्होंने ऑटोमेटिक कर लिया है, लेकिन उनको डिस्पोजल करने के लिए बंदे अभी भी शॉर्ट है। अब हमने टिकट रिज़र्व करवा लिए कराची से लेके रोड़ी में तक, कराकरम एक्सप्रेस में, जो 2130 रुपये की मिली है। और कम से कम रिजर्वेशन में मुझे 2 घंटे तो लगे, क्योंकि 3 काउंटर चल रहे थे, कभी 2 चल रहे थे। तो काइंडली मैं गुजारिश करूंगा रेलवे अथॉरिटीज़ को कि पूरे 6 के 6 काउंटर चलाएं, तो ये डिस्पोजल सही हो जाए। टिकट बुक करवाने के बाद मैं अपनी गाड़ी पार्किंग में ले रहा हूँ। ये रेलवे की पार्किंग है, 30 रुपीज़ चार्ज करते हैं और काफ़ी बेहतर पार्किंग है। पहले से काफ़ी बेहतर है ये कैंट स्टेशन का निज़ाम। वेलकम अगेन। जैसे कि हमने कल 17 नवंबर को टिकट बुक करवा लिया था, और थोड़ी ही देर में मेरी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी और मैं आपको बिजनेस एक्सप्रेस का रिव्यू भी दे दूँगा और उसके अलावा आपको जर्नी की हाईलाइट्स भी बता दूँगा। अब मैं अपने घर से रवाना हो रहा हूँ टूवर्ड्स कैंट स्टेशन। आज गर्मी तो काफ़ी है, कराची से बाहर गर्मी तो नहीं होती, कराची से बाहर तो सर्दी है। लेकिन हम ट्रेन स्टेशन आ चुके हैं, अभी कराकरम लग चुकी है और अभी तकरीबन पौने 3 बजे है ना, 3:30 बजे कराकरम एक्सप्रेस जाएगी। मैं आपको गाड़ी का रिव्यू भी देता हूँ और अपनी सीट भी नोट करें। मेरी जो कोच नंबर है वो है 16 नंबर, और 16 नंबर कोच ये मेरे पीछे खड़ी हुई है ना। इसमें मैं अंदर जाता हूँ, अपनी सीट ढूंढता हूँ, फिर आपको बाकी ट्रेन के बारे में रिव्यू भी दूंगा। ये बिज़नेस क्लास है, चाइनीज़ बेड बिज़नेस क्लास। आज कराची में गर्मी बहुत हो रही है। ये 18 नवंबर है 2018, और लेकिन गर्मी तो शदीद है। मैं अभी ट्रेन में बैठ गया हूँ, अपना कंपार्टमेंट भी ढूंढ लिया है। मेरा कंपार्टमेंट है G और कोच है 16 और U3 सीट है। अब गार्ड आएगा तो उसे पूछूंगा U3 सीट कौन सी है। बेसिकली ये चाइनीज़ मेड बिजनेस क्लास का कहाँ कोच है और अच्छी कोच है। अब बाकी देखते हैं जब जर्नी स्टार्ट होगी तो मैं आपको रिव्यू दूँगा। ये हमारा कंपार्टमेंट है और ये मेरा लैपटॉप पड़ा हुआ है और मेरे बकाया सामान है, और ये मेरा ऊपर सामान पड़ा हुआ है। ये कंपार्टमेंट है। गार्ड का पता नहीं नहीं, ये बाकी कंपार्टमेंट्स है और ये आपको 2 मिनट बात करूं। इनर साइड ऑफ द कोच है ना। और मुझे कुछ कह रहे थे आप? ये एच कंपार्टमेंट है और ये हमारा हो गया जी कंपार्टमेंट, और ये मेरी सीट है। ये जो सामने आपको लग रही है, ये बेसिकली अभी सामान रखने की जगह है, जो कि न्यू चाइनीज़ मेड डब्बू में आ रही है। और ये पूरा कंपार्टमेंट है। ट्रेन तो माशाल्लाह से सही है। मैं अपने कंपार्टमेंट से बाहर आके बैठ गया हूँ।
रीज़न ये है कि अंदर फैमिली बैठी थी और वो हम कंफर्टेबल फील कर रही थी, तो मैंने कहा ठीक है मैं बाहर जाके बैठ जाता हूँ, डजंट मैटर, जब वो सोने लगेगी तो मैं ऊपर जाके अपने बेड पे सो जाऊँगा। आपको अपर तो करना चाहिए। ये ट्रेन यहाँ पे रुक गई है, हो सकता है कि सिग्नल हो। बेसिकली वी आर एट धाबेडी स्टेशन, और धाबेडी स्टेशन के करीब ट्रेन शायद रुक गई है। सारी उम्र बरता दी पाएंगे। ये गेट एरिया है और यहाँ से आप एक डब्बे से दूसरे डब्बे जा सकते हैं, ठीक है। और हमने अभी जम्पी क्रॉस किया हुआ है, और जम्पी के बाद जो भी स्टेशन आएगी मैं आपको बताऊँगा। ट्रेन हैदराबाद पहुंच चुकी है और मैं अभी एक कंपार्टमेंट में बैठा हूं जो कि हैदराबाद से रिज़र्व होता है, लेकिन पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है। मेरा जो कंपार्टमेंट है उसमें फैमिली थी तो वो डिस्टर्ब हो रही थी, तो मैंने वो कंपार्टमेंट छोड़ के यहाँ पे आ गया हूँ। अब देखते हैं कि यहाँ पे बंदे आते हैं या नहीं आते। लेट्स सी इफ़ देयर इज़ नो रिजर्वेशन। हमने हैदराबाद तो क्रॉस कर लिया और इस कंपार्टमेंट में कोई भी नहीं आया। It is being expected that there is no reservation for this particular compartment, so I think for me it is a good news till Rodi. I think there might be Nawab Shah stop. If Nawab Shah would be the stop, then it will be a sign of। अब थोड़ी देर में 7 बजने वाले हैं और 7 बजे के करीब मैं खाने का ऑर्डर दूंगा और बताऊंगा कि खाने की सर्विस कैसी है इनकी। वैसे खाना तो उनका अच्छा लग रहा था और इनका किचन भी है जहाँ पे आप बैठ के खा सकते हैं। और डाइनिंग एरिया तो मुख्तलिफ ट्रेन्स में होते हैं, लेकिन ये कराकर मैक्स में डाइनिंग एरिया नहीं है, लेकिन किचन में थोड़ा बहुत सहूलत है कि आप बैठ के वहाँ में खा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे मंगवा लूँगा क्योंकि कंपार्टमेंट खाली है, तो देखते हैं। मैंने अभी उनसे पूछा था गार्ड से कि ये ट्रेन नवाब शाह में रुकेगी या नहीं रुकेगी, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये ट्रेन नवाब शाह में नहीं रुकेगी। थैंक्स गॉड टिल रोडी दिस होल कंपार्टमेंट इज वेकेंट फॉर मी बिकॉज देयर वाज नो रिजर्वेशन। खाना मैंने ऑर्डर किया हुआ था और वो खाना पूरा आ गया है। ये है चावल, ये है कौरमा, ये है दाल, ये है रायता और ये एक नान। ये पूरा खाना 250 रुपीज़ का है। एज कम्पेयर टू द क्वान्टिटी food, I think it's not enough within 250 rupees, but comparing to the class that I am sitting in business class, considering this food is good। मैंने खाना खा लिया था। खाने की जो क्वांटिटी थी वो 2 बंदों के लिए थी, काफ़ी ज़्यादा थी और खाने की क्वालिटी भी अच्छी थी, लेकिन खाना मैं एक बंदा था तो खा नहीं सका, कुछ बच गया, लेकिन अगर 2 बंदे होते तो आराम से खा सकते थे। मैं अभी रोडी स्टेशन में पहुंच चुका हूँ रात के 10 बजे।